और एक भाई ने तो 2 लाख रुपए ट्रांसफर कर दिए थे ओकाड़ा से, बल्कि वो निकल भी आए हुए थे। वो लाहौर में भी हैं, अगर आप कहेंगे तो हम उनको भी बुलवा सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आपका मेज़बान मिस्टर शामी आपकी खिदमत में हाजिर है। आप देख रहे हैं वायरल पाकिस्तान और पब्लिक पॉइंट न्यूज़। नाज़रीन, इस वक्त मैं मौजूद हूँ जी रिनाला खुर्द ज़िला उकाड़ा में, और मेरे साथ मौजूद हैं जी मलक काशिफ करम, जो कि यूनियन काउंसिल 69 के साबका चेयरमैन भी है। इनके साथ एक ट्रेजेडी हो जाती है। अगर देखा जाए तो ये बात एक बहुत नॉर्मल सी बात है, लेकिन इसको सोशल मीडिया पे काफ़ी हाईलाइट किया गया है। अगर हम अपनी ज़ुबान में कहें तो इनके साथ एक फ्रॉड हुआ है। वो फ्रॉड कुछ इस तरीके से है कि गुज़िश्ता चंद रोज़ पहले आपने सोशल मीडिया के ऊपर एक वीडियो देखी होगी यासिर शामी की, जहाँ पे वो राबी पीरज़ादा का इंटरव्यू कर रहे हैं, और राबी पीरज़ादा ने ये बात काफ़ी हाईलाइट की है। मैं जब भी इमरान खान की कोई भी पेंटिंग बनाती हूँ तो वो फ़ौरन से पहले सेल हो जाती है। मरियम नवाज़ की ये पेंटिंग है, ये जो है कि सेल ही नहीं हो रही। उससे जो हमारे साथ भाई हैं वो ये वीडियो देखते हैं और फ़ौरन उनसे राब्ता करते हैं। राब्ता करने के बाद इनकी डील हो जाती है, टोकन भी भेज देते हैं। तो इन्होंने 10,000 रुपये भिजवा दिए। तो उन्होंने लोकेशन, चूँकि हमारा एक सिस्टम बना हुआ है, तो लोकेशन हमारे IT को, जिनसे आपकी बात हुई अदनान भाई, आप जिनसे बात हुई वो हेड करते हैं। उसके बाद ये यहाँ से जब पेंटिंग लेने निकलते हैं तो इनके साथ क्या मामला पेश आता है, बाकी की सारी जो दास्तान है वो इनसे जानते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं जी आप? अच्छा, डिटेल में थोड़ा सा बताइएगा कि कैसे ये सारा मामला हुआ, जब आपने उन्हें अप्रोच किया, जब आपने उन्हें मैसेज किया, क्या आपकी डायरेक्ट जो है वो राबी पीरज़ादा से बात हुई थी या उनके जो मैनेजर वगैरह उनसे बात हुई थी? मैं यासिर शामी का इंटरव्यू देख रहा था, उसमें राबी पीरज़ादा कह रही है कि जी मैं इमरान खान की जितनी भी पेंटिंग्स बनाती हूँ वो सेल हो जाती हैं, और जी मैंने मरीम नवाज़ की एक पेंटिंग बनाई है उसको कोई खरीद नहीं रहा। तो खैर मैं भी बेसिकली नून लीग का सपोर्टर हूँ, कारकुन हूँ नून लीग का, और मैं यूनियन काउंसिल से चेयरमैन भी हूँ। तो मैंने उसको देखा तो मैंने उनके साथ रब्ता किया। वो ये देखने के बाद एक दफा दिल खून के आंसू नहीं रोया कि हमारी जो लीडर है उनकी पेंटिंग देखी नहीं? तो ये क्या बात, ऐसे थोड़ी होता है। बिल्कुल वक्ती तौर पे मुझे ये फील हुआ। मैंने कहा कि ऐसा पॉसिबल नहीं है, बड़े बड़े लोग हैं खरीदने वाले। सही है, बेसिक बात हमारे उकाड़ा से देख लें, जज साहब हैं, चोरी नदीम बास रबेरा साहब हैं। बिल्कुल, लेकिन बात ये है ना कि जब हमें पैगाम पहुंचेगा तो फिर ही हम उसको देखेंगे। जैसे ही मैंने वो देखी वीडियो तो मैंने रात को राब्ता किया उनके साथ। बेसिकली वो अब जो नंबर दिया हुआ था, मेरी तो पहले कन्वर्सेशन हुई व्हाट्सएप मैसेज के ऊपर उनके साथ, ठीक है, फिर मेरी कॉल के ऊपर बात हुई है। तो बात किसने की थी आपके साथ? उनकी कोई असिस्टेंट थी, PA थी उनकी, ठीक है, उनके साथ मेरी बात हुई। तो मैंने उनको कहा कि ये पेंटिंग मैं लेना चाहता हूँ, तो आप बताएं। उन्होंने मुझे कहा जी कि मैं 2 लाख में ये पेंटिंग सेल करूँगी। तो फिर मैंने बल्कि उसको कहा कि मैंने यासिर शामी का और मैडम का इंटरव्यू, मैडम राबी पीरज़ादा का इंटरव्यू देखा है, तो उन्होंने 1.5 लाख की डिमांड करी थी। उन्होंने मुझे कुछ देर बाद कहा कि चलें जी आप 1.5 लाख में इसको फाइनल कर लें। मैंने कहा जी चलें ठीक है, फाइनल कर लें। तो बल्कि उन्होंने मुझे पूछा कि आप जी इसको डन कर दें। मैंने कहा जी बिल्कुल आप डन कर दें। अच्छा, फिर उन्होंने मुझे कहा जी कि आप इस तरह करें कि आप कुछ टोकन पे कर दें, ठीक है, कुछ एडवांस पे कर दें। मैंने उन्होंने मुझे अकाउंट नंबर भेजा और मैंने उस अकाउंट के अंदर वो टोकन भेज दिया उनको, पेमेंट ट्रांसफर कर दी। उसके बाद उन्होंने अच्छा, कितने टोकन पे, कितने उन्होंने कितने का कहा था? उन्होंने ये कहा जी आप 5,000 रुपया पे कर दें। आपने कितना किया था? उनको 10,000 रुपया एडवांस पे कर दिया था, टोकन पे हो गया। ठीक है, आपको पता है कि जब टोकन पे कर देते हैं तो वो कमिटमेंट वो चीज़ आपकी हो जाती है, आपकी हो जाती है चीज़। तो मैंने अपने दोस्तों को बताया, सोशल मीडिया के दोस्तों को, जितने भी दोस्त हैं, नून लीग यूथ विंग के दोस्त हैं या सोशल मीडिया में जो मतलब एक्टिविस्ट हैं, उनको बताया। मैंने कहा कि यार मैंने पेंटिंग खरीदी है। वो बड़े खुश हुए, बल्कि हमने प्लान किया जी कि हमने ये पेंटिंग मैडम मरीम नवाज़ को हम गिफ्ट करेंगे अपने MNA के थ्रू। सही। तो अच्छा ये हुआ कि मैंने उनसे पूछा कि आप हमें एड्रेस बता दें जहाँ हमने आना है। तो उन्होंने कहा जी हम आपको सहरी के टाइम वो एड्रेस बता देंगे। सही है। तो फिर मैंने सहरी के टाइम उनको कॉल्स की, तो उन्होंने मेरी कॉल ही नहीं रिसीव की। सहरी के टाइम सुबह मैंने मतलब जैसे रूटीन के मुताबिक हमारा प्लान था, उन्होंने कहा था कि आप इतने बजे पहुँच जाएँ। क्योंकि सुबह भी उन्होंने कहा जी कि आप लाहौर आ जाएँ। तो मैंने ड्राइवर को बुलाया, गाड़ी मंगाई, हम यहाँ से दोस्तों से निकलने लगे हैं। तो मैंने फिर कन्फर्मेशन के लिए कॉल की एड्रेस के लिए। तो उन्होंने मुझे कहा जी कि आप ना आएँ। अच्छा, ना आए यानी? आप ना आए। रीजन पूछा आपने? फिर मैंने पूछा रीजन पहले, बल्कि उन्होंने मुझे पूछा कि आप यासिर शामी के साथ आ रहे हैं। मैंने कहा नहीं, मैं यासिर शामी के साथ नहीं आ रहा। मैंने तो डायरेक्ट आपके साथ मेरी बात हुई और मैंने आपको टोकन दे दिया, पेंटिंग मेरी होगी, आप पेंटिंग मुझे दे दें। सही। वो कहते हैं नहीं जी, वो पहले तो मैडम से पूछते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं। तो खैर एट दी एंड उन्होंने मुझे कहा जी कि पेंटिंग सेल हो गई है। अच्छा, पेंटिंग सेल हो गई, यानी किसी और को पेंटिंग जो है सेल कर दी है? सेल कर दी है। टोकन आपसे ले लिया? ये टोकन का मामला नहीं था कोई, बस इतनी बड़ी रकम नहीं थी, 10,000 की रकम थी, वो इतना बड़ा मामला नहीं था टोकन का। मामला ये है कि देखें अब कमिटमेंट कौन कर रहा है जी? राबी पीरज़ादा कमिटमेंट कर रही है। बात है जुबान की, और बात जुबान से हटके इसके अलावा एक बात और है ना, जिसको मतलब काफ़ी लोगों ने राबी पीरज़ादा भी इग्नोर कर रही है कि अब उन्होंने एक ब्लेम किया जी कि ये नून लीग वाले जी इस पेंटिंग को खरीद नहीं रहे। हालांकि देखे ना, वेरी नेक्स्ट डे पेंटिंग मैंने भी खरीद ली है
और एक बंदा और है वो भी नून लीग का, उसने भी पेंटिंग खरीद रहा है। सही। सुबह सोकर उठी तो वो मुझे काफी ज्यादा लोगों ने इंक्वायरीज की हुई थी और एक भाई ने तो 2 लाख रुपए ट्रांसफर कर दिए थे ओकाड़ा से, बल्कि वो निकल भी आए हुए थे, वो लाहौर में भी हैं। अगर आप कहेंगे तो हम उनको भी बुलवा सकते हैं। ये पार्टी की ना एक वो बड़ी मुनज़्ज़म डी वैल्यू करने की कोशिश की गई है। ये लोग वो एक मुनज़्ज़म तरीके से ना उसको पार्टी को कर रहे हैं, मतलब डी वैल्यू करने के लिए कर रहे हैं। ये उनकी कैंपेन थी, अदरवाइज ये ऐसे हो ही नहीं सकता। तो देखो लाखों फॉलोवर हैं, ऐसे ही है। सारी सियासी जमातों के फॉलोवर है, कोई भी ऐलान करता तो लोग हाजिर हो जाते हैं, लाइन लग जाती है। लेकिन ये एक वो मुनज़्ज़म। अच्छा, ट्रेजेडी हुई जब आपने उन्हें कहा कि मतलब आपकी बात तो मेरे साथ हो गई थी, तो अब ये क्या मामला, को बंदा पेंटिंग लेके जा रहा है, कोई आपने मजम्मत नहीं की उन्हें, मतलब बात नहीं की कुछ भी कि ये क्या हो गया सारा कुछ? असल में हमने तो बात बाद में करनी थी। उन्होंने खुद ही सोशल मीडिया के ऊपर 2-3 लोगों को इंटरव्यू दिया है, बवेला शुरू कर दिया जी। फिर अपने ही उन्होंने आप ट्विटर के ऊपर राबी पीसा था कि ट्विटर के ऊपर जाके, इंस्टाग्राम के ऊपर जाके चेक कर लें। हमने मांगी नहीं, वो सफाइयाँ दे रही हैं, खुद ही सफाइयाँ पेश कर रही हैं। वो कहती है कि मेरी कमिटमेंट नहीं हुई थी। अच्छा चलो जी, लेट्स सपोज कि जी उनकी मेरे साथ कमिटमेंट नहीं हुई थी। जिस बंदे को वो पेंटिंग सेल कर रही हैं, वो उन्होंने कोई 10-15 मिनट का इंटरव्यू दिया हुआ यासर शामी को, उसमें वो खुद एतराफ़ कर रही हैं कि मैंने पेंटिंग उकाड़ा वाले भाई को सेल कर दी थी और वो लाहौर भी आ गया। अगर आप कहते हैं, यासर शामी को वो कह रही थी कि अगर आप कहते हैं तो मैं भाई को घर बुला लेती हूँ, भाई लाहौर आए हुए हैं, वो मेरा जिक्र कर रही थी। और एक भाई ने तो 2 लाख रुपए ट्रांसफर कर दिए थे ओकाड़ा से, बल्कि वो निकल भी आए हुए थे, वो लाहौर में भी हैं। अगर आप कहेंगे तो हम उनको भी बुलवा सकते हैं। अगर मैं तो बात ये कहता हूँ कि अगर कमिटमेंट कर ली थी तो फिर मुझे दे देती। फिर यासर शामी चाहे 3 लाख भी ऑफर करता, 4 लाख भी ऑफर करता, मतलब जुबान बेसिक चीज, जुबान है, कुछ चीज है। बिल्कुल सही बात। अगर मुझे भी बड़े दोस्तों ने मुझे मशवरा दिया जी कि आप जी इससे टोकन डबल लें या आप इसके खिलाफ केस कर दीजिए, कहते नहीं यार वो एक औरत है, कंट्रोवर्सी बन जाती है, मामले लंबे चौड़े चलते हैं, आपको पता ही है। वो एनजीओ चला रही है, खवातीन की फलाह बहबूद के लिए एनजीओ चला रही है। मैं तो बिल्कुल भी नहीं चाहता था कि मेरी वजह से उसकी वो, लेकिन उनके मैंने काफी सारे इंटरव्यू देखे हैं जहाँ पे वो आपको भी कह रही हैं और आपको बता भी रही हैं जी कि वो उकाड़ा वाले भाई के साथ मेरी पहले डील हुई थी। अब बात यहाँ पे ये आ जाती है कि यानी कि अब तो फिर हर बंदा जो है वो प्रूफ के साथ बात करे, जुबान की तो फिर अब कोई वैल्यू ही नहीं ना रही। यानी कि बिल्कुल आपको ये चाहिए था कि आप सारे पैसे पे कर देते, उसके बाद जो टोकन है वो असूलन वो डबल लेते उनसे, ताकि अगर आपने 1.5 लाख दे दिया, आपको 3 लाख तो जो है वो मिल जाता है। बनता तो ये था, लेकिन आपने अल्लाह की रज़ा के लिए उन्हें माफ कर दिया है, बहुत अच्छी बात है। चला रही है खवातीन की फलाह बहबूद के लिए। मुझे बड़े दोस्तों ने कहा कि जिसके खिलाफ केस करे, मैं कहा नहीं यार वो एनजीओ चला रही है, वो फिर है भी वो औरत है, बिल्कुल सही बात है। तो इसलिए फिर मैंने तो नहीं इसके ऊपर कोई भी एक्शन लिया, कोई कार्रवाई करनी। सही है। और अगर अभी दोबारा वो कोई पेंटिंग वगैरह बनाती हैं तो वो आप खरीद लेंगे? नहीं, पेंटिंग तो वो उस वक्त भी मुझे ऑफर करी थी कि आपको एक और पेंटिंग बना के देते हैं, लेकिन बात उस पेंटिंग की थी, बात उस पेंटिंग की थी कि जहाँ पे जमात आपकी को डी वैल्यू किया जा रहा था, वो किया जा रहा था, बात उस पेंटिंग की थी। और हमने तो प्लान किया था कि वो मैडम मरीम नवाज तक जो है उन्हें गिफ्ट दे देंगे, गिफ्ट करने का प्लान था। जबरदस्त। अच्छा, अब जो है कि मामला खत्म हो चुका है या अभी भी वैसे ही जारी हो सारी है, हमारे कंट्रोवर्सी चल रही है? हमारी तरफ से तो डे 1 से मामला खत्म हो गया था। खास जमात की वो सपोर्टर है, उसके अंदर अपनी स्पेस पैदा करने के लिए वो कर रही है। अच्छा, वो स्टंट होते हैं, आपको पता ही है। ऐसे ही है, अल्लाह ताला खैर करे। चले जी, मेरी रिक्वेस्ट है उनसे भी काइंडली ये जो आप बयान जारी कर रही हैं डिफरेंट यूट्यूबर्स को, रिपोर्टर्स को आप इंटरव्यू दे रही हैं, काइंडली इससे थोड़ा सा गुरेज कीजिए। भाई की तरफ से जो मामला है वो ख़त्म हो चुका है, बात सिर्फ पेंटिंग की थी, बात ज़ुबान की थी, और आपने जो हाईलाइट करके बताया है कि ये कोई पेंटिंग ख़रीद नहीं रहा, उस वजह से ये भाई जो है हर्ट हुए हैं। इन्होंने पेंटिंग जो है कि वो ख़रीदने का फ़ैसला किया है, और ज़ाहिर सी बात है जब इन्होंने अपने दोस्तों को बता दिया है कि मैं ये पेंटिंग ख़रीद रहा हूँ, अब उनके सामने इनकी क्या वैल्यू रही होगी, काउंट किए होंगे दोस्तों ने। मैंने तो उनको सबूत दिखाया, मैंने कहा यार ये देख लो, ये स्क्रीनशॉट देख लो, ये मेरी बात हुई है, ये टोकन मैंने इसको पे किया है, आगे से रिफ्यूज उन्होंने किया है। मैं तो जो कर सकता था मैंने वो किया है, मैं तो जाने के लिए भी तैयार था। लेकिन अब मैं जी मतलब आपके तवज्जो से ये अगर आप मेरा ये मैसेज उन तक पहुँचता है तो जी इंशाल्लाह हम उनको ये जो वो एनजीओ चला रही हैं, उस वक्त भी हमारा मकसद ये था कि उन्होंने कहा था कि जो पेंटिंग है उसके पैसे हम बच्चों की फलाह बहबूद पे खर्च करना चाहते हैं। तो चलिए, अगर वो उन तक हमारा मैसेज पहुँचता है तो हम उनको इंशाल्लाह जाके बिल्कुल उन बच्चों की मदद करेंगे इंशाल्लाह। वैसे भी जो है कि आप उन बच्चों की मदद करेंगे, माशाल्लाह जी, ये एक बहुत बड़ी बात है। और ये हमारा मैसेज है जी राबी पीरज़ादा को और यासर शामी भाई के लिए मैसेज जो है कि देख लें ये सारी ट्रेजेडी जो है ये किस तरह से हुई है। और बाकी भी जितनी आवाम हमें देख रही है, काइंडली आप सबसे गुजारिश है कि कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि कौन गलत है और कौन सही है, क्योंकि ऑडियंस ही जो है वो फैसला करती है। इस भाई ने मैं एक चीज़ और भी रिक्वेस्ट करूँगा कि ये देखिए मामला पेंडिंग का हुआ, मैंने पेमेंट कर दी, उन्होंने इनकार कर दिया। अब इसमें वो मैंने उनका इंटरव्यू सुना, वो कह रहे हैं जी कि ये नून लीग वाले ऐसे हैं, ये उसके कारकुन ऐसे हैं, ये मीडिया वाले सोशल मीडिया वाले नून सेल ऐसा है, तो इसमें ना उनके मीडिया सेल का कसूर है, नाम उसमें मरीम नवाज का कोई उन्हें तो पता भी नहीं होगा। तो ये इस तरह इतने ऊपर एकदम अपनी पब्लिसिटी के लिए मामला डायरेक्ट ऊपर तक लेके जाना ये मुनासिब नहीं है। अल्लाह ताला खैर करे। काइंडली गुजारिश है कि इस कंट्रोवर्सी को यहीं पे ख़त्म कर दीजिए। अगर आपने वायरल होना भी है तो काइंडली कोई और ट्रेंड जो है वो पकड़ लीजिए। थैंक्स लॉट फॉर वॉचिंग मी जी, इंशाल्लाह मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।